हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इन साइकेट्रिक नर्सिंग। तो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैनिक डिप्रेशन। ये इस बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को मैनिक डिप्रेशन भी कहा जाता है क्योंकि इन द सेम पेशेंट वी फाइंड सिम्टम्स ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ मेनिया एंड डिप्रेशन। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल इलनेस है जिसमें एक ही पर्सन का मूड फ्रॉम एक्सट्रीम हैप्पी टू एक्सट्रीम सैड पे स्विंग होता है। अब एक्सट्रीम हैप्पी जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं मेनिया, और एक्सट्रीमली सैड जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एक क्रॉनिक इलनेस है और लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा भी है, और ये मोस्ट ऑफन एडोलेसेंट एज ग्रुप में होता है जो कि 12 इयर्स ऑफ एज टू 18 इयर्स ऑफ एज में पाया जाता है। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी देखेंगे कि कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, कौन से सेक्स में ज़्यादा होता है, और इसकी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी रेट क्या है। नाउ इन मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी वी सी दैट 25 to 50% ऑफ बाइपोलर जो लोग होते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और 11% सुसाइड कमिट करते हैं। देन सेक्स में बाइपोलर टाइप 1 जो है वो बोथ सेक्सेस में इक्वल पाया जाता है। रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर जो है वो विमेन में कॉमन है, और बाइपोलर 2 टाइप है वो फीमेल्स में हाई होता है। देन एज में देखेंगे, बाइपोलर 1 एंड 2 चाइल्डहुड टू 50 ईयर्स ऑफ एज में पाया जाता है। अब इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स देखेंगे, कौन से फैक्टर्स इस डिजीज़ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट है बायोकेमिकल कॉजेज़। बायोकेमिकल कॉजेज़ क्या होते हैं? हमारे बॉडी में जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जो भी केमिकल इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं उसकी वजह से ये डिजीज़ ट्रिगर होती है। तो फर्स्ट है कि ग्लूटामेट की इंक्रीज अगर हो गई हमारे बॉडी में तो ये डिजीज़ ट्रिगर होता है। देन सेकेंड है हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एंड थर्ड इज कैटेकोलामाइन हाइपोथेसिस। नाउ व्हाट इज कैटेकोलामाइन हाइपोथेसिस? इसमें क्या होता है कि एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये दोनों की ग्रोथ एक साथ होती है। इट मीन्स दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ बोथ ऑफ देम इंक्रीजेस then there will be bipolar affective disorder, and if both will decrease there will be depression. Both will increase, there is mania. Both will decrease, there is depression. Then the next point is psychodynamics. Psychodynamics में हम देखेंगे कि mania serves as a defense against feeling of depression. mania एक डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट द डिप्रेशन, और डिप्रेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट द mania. देन नेक्स्ट वी सी इन एनवायरमेंटल में क्या आएगा? एक्सटर्नल स्ट्रेस और प्रेशर। अगर किसी पर्सन को एक्सटर्नल स्ट्रेस या प्रेशर है तो उसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। देन वी सी प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है? अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसकी हिस्ट्री है मेनिक डिप्रेशन, वो एट हाई रिस्क होती है टू प्रोड्यूस पोस्टपार्टम साइकोसिस। आफ्टर डिलीवरी जो साइकोसिस होती है उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो शी इज़ एट इंक्रीज रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम साइकोसिस। देन हम देखेंगे इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम इज अ रेंज फ्रॉम गुड टू वर्स्ट। नाउ वी सी दैट इन दैट उसके एकदम मिडिल में देखिए आपको नॉर्मल दिखेगा। तो नॉर्मल स्टेट जो है वो हम है, और जो साइकेट्रिक इलनेस है वो उसके ऊपर और उसके नीचे है। अब ऊपर अगर हाइपर एक्साइटेड स्टेट में पेशेंट गया तो उसे हम कहेंगे हाइपोमेनिया, और उससे भी सीवियर हुआ उसे हम कहेंगे सीवियर मेनिया। नाउ कम बिलो नॉर्मल, देयर इज अ माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन, एंड बिलो दैट इज डिप्रेशन, दैट इज सीवियर डिप्रेशन। ये इसका स्पेक्ट्रम है। देन इसके सिम्टम्स देखेंगे। तो सबसे पहले मेनिया के सिम्टम्स देखेंगे हम। इसमें पेशेंट का जो मूड होता है वो क्या होता है? तो फर्स्ट इज इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम। पेशेंट का सेल्फ एस्टीम हमेशा हाई रहता है। देन ग्रैंडियोसिटी, दैट इज़ अ डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, दैट आई एम बिग, मैं भगवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पेशेंट ऐसे ही सोचता है, दैट इज़ डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। देन इंसोम्निया, हाइपर एक्साइटेड स्टेट की वजह से पेशेंट को नींद नहीं आती है।
टॉकेटिव, पेशेंट बहुत बात करने लगता है मेनिया में जब होता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, पेशेंट की आइडियाज़ में फ्लाइट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ पेशेंट इज टेलिंग दैट आई एम गॉड, एट द नेक्स्ट मोमेंट ही विल से दैट आई कैन फ्लाई इन द स्काई। उसका फ्लाइट ऑफ आइडियाज, उसका थॉट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है। देन डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी पेशेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। इन्वॉल्व इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, पेशेंट हमेशा प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। अब डिप्रेशन के क्लिनिकल सिम्टम्स देखेंगे हम। तो फर्स्ट है डिप्रेस्ड मूड, ऑब्वियसली डिप्रेशन में मूड पेशेंट का डिप्रेस्ड होगा। सेकेंड इज डिमिनिश इंटरेस्ट, पेशेंट का किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। एपिटाइट डिक्रीज हो जाता है, भूख नहीं लगती, उनका वेट लॉस हो जाता है, उनका साइकोमोटर एजिटेशन होता है, पेशेंट इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, पेशेंट की एनर्जी लूज होती है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, पेशेंट सोचते हैं कि मेरी इस दुनिया में कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल आइडिएशन, पेशेंट हमेशा सुसाइड करने की ही सोचता रहता है। देन ये है सम ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर्स इंक्लूड मैनिक एपिसोड्स और डिप्रेशन एपिसोड्स। तो मैनिया में क्या होता है? फीलिंग ओवरली हैप्पी फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एंड talking very fast with racing thoughts, as we have seen. Becoming easily distracted, having overconfidence in abilities, overconfidence होता है, engaging in risky behavior. then डिप्रेशन में हम देखेंगे कि feeling sad और hopeless, significant change in appetite, thinking about or attempting suicide, feeling fatigue, problems with memory. अब हम बाइपोलर के टाइप्स देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप है बाइपोलर विथ हाइपरमेनिया। इसमें क्या होता है? बाइपोलर तो है लेकिन मेनिया एक्सट्रीम केसेस में है, तो देयर में और मे नॉट बी डिप्रेशन। बाइपोलर टाइप 2 में क्या है? विथ हाइपो मीन्स नॉट एक्सट्रीम मेनिया। इसमें बाइपोलर टाइप 2 में क्या होता है? एक्सट्रीम मेनिया नहीं होता है बट यूजुअली मोर सिग्निफिकेंट डिप्रेशन होता है। देन थर्ड है रैपिड साइकिलिंग विथ फ्रीक्वेंट साइकिलिंग अप। रैपिड साइकिलिंग में क्या होता है कि पर ईयर 4 टाइम्स एपिसोड आ सकता है पेशेंट को, और इवन एक दिन में 2 to 3 टाइम्स आ सकता है, इसलिए उसे रैपिड साइकिलिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट इज मिक्स स्टेट्स। इसमें मिक्स्ड में नाम से ही पता चल रहा है कि मेनिया और डिप्रेशन दोनों एक ही टाइम पे आता है। लास्ट इज साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथाइमिक क्या होता है? इसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों ही लाइट मोड में रहते हैं, इसलिए हम बाइपोलर लाइट कहते हैं इसे। अब हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। मेन ड्रग जो है इसमें वो है लिथियम। लिथियम को आपको याद रखना है, उसका डोज याद रखना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स याद रखने हैं। उस लिथियम के बारे में आपको सेपरेटली क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में। हम देखेंगे लिथियम, वैल्प्रोएट और कार्बामाज़ेपिन, ये 3 ड्रग मूड स्टेबलाइजर्स में आते हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इज़ अ मूड डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट का मूड चेंज होता है फ्रॉम एक्सट्रीम हैप्पी टू एक्सट्रीम डिप्रेशन। दैट इज़ वाई वी यूज़ मूड स्टेबलाइजर्स फॉर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सो लिथियम कितना देंगे हम? लिथियम कार्बोनेट 900 एंड 400 mg इन 2 to 4 डिवाइडेड डोसेज में देंगे हम। वैल्प्रोएट कितना देंगे? 750 to 3000 mg देंगे इन 2 to 3 डिवाइडेड डोसेज देंगे। देन कार्बामाज़ेपिन कितना देंगे? 200 to 600 mg इन 2 डिवाइडेड डोसेज। बस ये 3 ड्रग्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, और लिथियम स्पेशली। फिर लिथियम के साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे हम। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स में क्या आएगा? जो सिर्फ पर्टिकुलर डेज़ के लिए और वीक्स के लिए लिमिट करेगा, उसमें हम देखेंगे पेशेंट को डायरिया होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, नौशिया होगा, ट्रेमर्स आएंगे, अटैक्सिया। अटैक्सिया क्या होता है? इम्प्रॉपर गेट। देन पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ड्राई माउथ, डिसआर्थरिया, ड्राउजीनेस, लोड मेंटेलिटी। देन इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म सिम्टम्स साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? नौशिया, डायरिया,
ट्रेमर, अटैक्सिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, डायबिटीज मेलाइटिस एंड माइलो प्रोलिफरेशन। देन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? डिक्रीज रेनल फंक्शन, हाइपोथायरॉयडिज्म, ट्रेमर, अटैक्सिया, एक्ने और एलोपेशिया। अब इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब एक्सेप्ट फ्रॉम मेडिसिन, हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो फर्स्ट है इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटरपर्सनल थेरेपी देंगे पेशेंट को, फैमिली और ग्रुप में रखने की कोशिश करेंगे उनको, वहाँ पे फैमिली और ग्रुप थेरेपी देंगे। कॉग्निटिव बिहेवियर पेशेंट का चेंज होता है, इसलिए हम उनको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे। ECT, इफ़ मेडिसिन आर नॉट वर्किंग, अगर मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देनी पड़ेगी। लास्ट इज साइको एजुकेशन, हम उनको एजुकेट करेंगे। तो आई होप गाइज आपको मेरे ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।